प्यारे भाई और बहनों, आज हम सभी के लिए बड़े हर्ष और आनंद का विषय है, क्योंकि आज हम सभी की जो सबसे बुजुर्ग सिस्टर हैं, सबकी प्यारी सिस्टर हैं, सबकी चहेती सिस्टर हैं, सिस्टर रोसलिन का जन्म दिवस मनाते हैं। आज हम सिस्टर रोसलिन के जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु ने सिस्टर रोसलिन को यह सुंदर जीवन दिया है, एक बुलाहट दिया है, और वह हमेशा सिस्टर रोसलिन को संभालते हुए हम सभी के बीच में आज तक उन्हें सुरक्षित रखा है। आज इस महान वरदान के लिए प्रभु को हम धन्यवाद दें, और आज के दिन हम विशेष रीति से सिस्टर रोसलिन के माता पिता को भी याद करें, कि जिनके परिवार में सिस्टर रोसलिन एक कल के रूप में, वरदान के रूप में ईश्वर ने दिया था। माता पिता को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए उनकी आत्म शांति के लिए प्रार्थना करें। और जब हम सिस्टर रोसलिन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मित्र चढ़ाते हैं, तो हम उनके जीवन में भरपूर मात्रा में प्रभु की आशीष के लिए, प्रभु के प्रेम के लिए प्रार्थना करें, और उनकी सारी जरूरतों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनके जीवन में चिन्ह चमत्कार करे, प्रभु उनके जीवन में हर प्रकार की खुशियां दे, लंबी उम्र दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, ताकि वे ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हम सबके साथ रहे और प्रभु के प्रेम को आभास कराते रहे। और दूसरी बात, आज हम धन्यवाद देते हैं भाई हेतराम के लिए। भाई हेतराम आज हमारे बीच में है। आज वो धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लंबी बीमारी के पार से, बहुत दिनों से बीमार थे, और आज प्रभु यीशु ने उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दिया है, उन्हें चंगाई प्रदान किया है, और वह ईश्वर को आज धन्यवाद देना चाहते हैं। हम प्रार्थना करें उनके लिए भी कि प्रभु उन्हें भी आशीष दे, उन्हें और चंगा करे, और उनके परिवार में प्रभु भरपूर मात्रा में खुशियां प्रदान करे। इन दोनों मकसदों को ध्यान में रखते हुए, प्रभु को धन्यवाद देते हुए, आइए हम इस बलिदान में भाग लें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सब के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ भी। कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, आज के वचन में हम सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु यरूशलेम में अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे, और वहां पर एक शतपति आता है, और वह शतपति आकर के प्रभु के चरण में झुक कर कहता है, प्रभु मेरा नौकर बहुत दिन से बीमार है, उसे लकवा लग गया है, आप उसे चंगाई प्रदान कीजिए। और प्रभु यीशु कहते, चलो मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, तुम्हारा नौकर तो चंगा कर दूंगा। लेकिन प्रभु को वह कहता है कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। और प्रभु यीशु उसके इस विश्वास को सराहते हैं, कहते हैं कि मैंने पूरे यरूशलेम में इसकी तरह विश्वासी नहीं पाया। और जब वह और आगे बढ़ते हैं, तब पेतरुस के घर में जाते हैं, और वहां पर देखते हैं कि पेतरुस की सास बुखार से पीड़ित है, वह खाट पर लेटी हुई है, और प्रभु यीशु उसको पकड़ते हैं, उसको स्पर्श करते हैं, और जो ही वह उसको हाथ पकड़ते हैं, स्पर्श करते हैं, उसका बुखार जाता रहा है, और वह चंगी होकर के प्रभु की सेवा शुश्रूषा करती है। और जब यह बातें जो है लोगों को पता चलता है कि प्रभु यीशु सबको चंगाई प्रदान कर रहे हैं, पूरे गांव के लोग जो बीमार थे, नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित थे, दुखी थे, परेशान थे, प्रभु यीशु के पास विश्वास किया है, और प्रभु यीशु ने सभी लोगों को चंगाई किया। प्यारे भाई और बहनों, आज के वचन के द्वारा प्रभु में बताना चाहते हैं कि जब कभी भी हम निराश होते हैं, जब कभी भी हम परेशान होते हैं, जब कभी भी हम बीमार होते हैं, हमें प्रभु के पास जाना है, ताकि प्रभु हमारे सारी बीमारी को, सारी परेशानी को दूर करे। प्यारे भाई और बहनों, हम कुछ समय मौन होकर प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी चंगाई प्रदान करे, प्रभु हमें भी खुशियां प्रदान करे,
प्रभु हमारे दिल के, हमारे शरीर के सारे दुख दर्द को दूर करें। और आइए हम उन अवसरों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे जब हमने मन वचन और कर्म से प्रभु के विरुद्ध पाप किए, हमने उनमें विश्वास नहीं किया, बार बार अपने कमियों कमजोरियों की वजह से गलतियां किया। उन सारी गलतियों के लिए, पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे। हम सब मिलकर बोले, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ, इसलिए मैं मेरी हमारी मरियम से सब सद्गुरुओं, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे पापों गुनाहों को क्षमा करे और हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तू सदा अपने भक्तों की शरण बनता और उनका जीवन संचालन करता है। दया पूर्वक ऐसी कृपा कर कि तेरे प्रति हमारे हृदय में प्रेम और श्रद्धा निरंतर बनी रहे। वर्ते हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जयश्री होकर तेरे पवित्र आत्मा के साथ युगान जीते और राज्य करते हैं। आमीन। गीत से आज का पाठ। प्रभु ने निर्दयता पूर्वक यूदा के सब घरों में नष्ट किया। उसने क्रोध के आवेश में आकर यूदा के सब गढ़ों को ढा दिया। उसने उसके राज्य और उसके शासकों को अपमानित किया और मिट्टी में मिला दिया। सिय्योन के नेता काट के कपड़े ओढ़े और सिर पर धूल डाले मौन होकर धरती पर बैठे हुए हैं। यरूशलेम की कुमारियां सिर झुकाए बैठी रहती हैं। मेरी आंखें आंसू बहाते बहाते बुझ गई हैं। प्रजा की विपत्ति देखकर मेरी अंधड़ियां एक लगी है। मेरा हृदय पिघल रहा है। बालक और दूध मुँह के बच्चे नगर की गलियों में मर रहे हैं। वे अपनी माताओं से पूछते हैं, बेटी कहाँ है? वे घायलों की तरह नगर की गलियों में बेहोश हो जाते हैं और अपनी माता की गोद में प्राण त्याग देते हैं। हे यरूशलेम, तू किसके सदस्य है? मैं तेरी तुलना किससे करूं? हे सिय्योन, मैं किन शब्दों से तुझे सांत्वना दूं? तेरी विपत्ति समुद्र की तरह अपार है। तुझे कौन बचा सकता है? तेरे नबियों ने तुझे असत्य और कपटपूर्ण दृश्य दिखाए। उन्होंने तेरे कल्याण के लिए तेरे पापों को तुझ पर प्रकट नहीं किया। उन्होंने तुझे व्यर्थ और भ्रमक भविष्यवाणियों सुनाई। तो सारे हृदय से प्रभु सिय्योन के रक्षक की दुहाई दे। तेरे आंसू रात दिन नदी की तरह बहते रहे। तू प्रभु को निरंतर रोते हुए याद कर। तू रात भर प्रभु की दुहाई दे। अपना हृदय पानी की तरह प्रभु के सामने बहा दे। अपने बच्चों को प्राण बचाने के लिए
प्रभु के सामने हाथ उड़ाकर प्रार्थना कर। वे गलियों के नुकड़ों पर भूख के कारण बेहोश पड़े हुए हैं। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 वाक्यांश 5 से 17। यीशु कफरनहूम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक शतपति उनके पास आया और यह कहकर अनुनय विनय करने लगा, प्रभु, मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है। यीशु ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूं, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूं आओ तो वह आता है, और दूसरे से जाओ तो वह जाता है, और अपने नौकर से यह करो तो वह करते हैं। यीशु यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, इस्राएल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूं, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य के भोज में सम्मिलित होंगे, परंतु राज्य की प्रजा बाहर अंधकार में फेंक दिए जाएंगे।
यहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। शतपति ने यीशु से कहा, जाइए, आपने जैसा विश्वास किया वैसे ही हो जाए। उसी घड़ी उसका नौकर चंगा हो गया। पेतरुस के घर पहुंचकर यीशु को यह पता चला कि पेतरुस की सास बुखार में पड़ी हुई है। उन्होंने अपना हाथ स्पर्श किया और उसका बुखार जाता रहा और वह उठकर उनका सेवा सत्कार करने लगी। संध्या होने पर बहुत से लोगों ने अवधूतग्रस्त व्यक्तियों को यीशु के पास ले आए। यीशु ने शब्द मात्र कहकर अवधूतों को निकाला और सभी रोगियों को चंगा किया। इस प्रकार नबीसिया का ग्रंथ यह पूरा हुआ। उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। उसने हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया है। ये सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी सारी कमजोरी को, आप हमारी सारी परेशानी को जानते हैं, आप उसे दूर करते हैं, हम सभी को स्वास्थ्य प्रदान करते, चंगाई देते हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार आपने पेतरुस की सास को चंगा किया, जिस प्रकार से शतपति के नौकर को चंगा किया प्रभु, उसी प्रकार प्रभु हम सभी के जीवन जो अंधकार में है, पापमय है, बीमारी से भरा है, प्रभु उसे चंगा कर। आज हम विशेष रूप से प्रभु प्रार्थना करते हैं पूरे विश्व के लिए। हे प्रभु, पूरे विश्व में आपकी शांति विराजे। विशेषकर प्रभु प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश के लिए, जहाँ पर बहुत सी परेशानियां हैं प्रभु। हे प्रभु, जिसके बॉर्डर पे बहुत से लोग आक्रमण करने के लिए, कब्जा करने के लिए तैयार है प्रभु। हे प्रभु, दुआ मांगते हैं कि इन सारे देशों को जो हमारे भारत देश से जुड़े हैं, हे प्रभु उन्हें शांति दे, उन्हें शक्ति और सामर्थ्य दे, ताकि वे समझे कि क्या सही है क्या गलत है। हे प्रभु, कोरोना वायरस से पीड़ित हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, जो कोरोना से पीड़ित है उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, उन्हें चंगाई दीजिए, और जो प्रभु मृत्यु सैया पर है उन्हें आप बचा लीजिए। हे प्रभु, यदि आपकी इच्छा है तो आप उन्हें अच्छी मृत्यु दीजिए। हे प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में निराश हो चुके, हताश है। हे प्रभु, बहुत से लोग आत्महत्या करने की सोचते हैं। हे प्रभु, बहुत से लोग अपने जीवन को नष्ट भ्रष्ट करने की सोचते हैं। हे प्रभु, ऐसे सारे लोगों को उनके जीवन से प्यार करना सिखाइए, ताकि वे अपने जीवन से प्यार करें। हे प्रभु, प्रार्थना करते हैं विशेष रीति से सिस्टर रोसलिन के लिए, जो आज अपना जन्मदिवस मनाती है। हे प्रभु, आप उन्हें भी अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, उन्हें भी चंगाई दीजिए, और हर प्रकार की खुशियाँ दीजिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस्लाम के लिए, प्रभु आप उन्हें भी अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, आप उनके परिवार में भी आशीष दीजिए, बरकत दीजिए और जीवन दीजिए, ताकि प्रभु ये भी आपके प्रेम भक्ति में विश्वास न रहे। ये सर्वशक्तिमान ईश्वर, प्रार्थना करते हैं हमारे धर्म प्रांत के लिए, हमारे बिशप के लिए, सभी पुरोहितों के लिए, धर्मवानों के लिए, सभी लोक कर्मियों के लिए। प्रभु, सभी के हृदय में आप विराजमान हो जाइए, सभी के दुर्गुणों को दूर कीजिए और अपने विश्वास और भक्ति में आगे बढ़ाइए। यही हम मांगते हमारे प्रभु के द्वारा।